बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आप खैरियत से होंगे। आपसे मैं उन मामलात पर, उन मसाइल पर गुफ्तगू करता हूँ अमूमी तौर से कि जो हमारी ज़िंदगी को हायल जो मुश्किलात हैं, जो दरपेश मुश्किलात हैं, या अगर कोई समाजी तौर से बड़ा मसला आता है तो अमूमी तौर से मैं उन्हीं पर गुफ्तगू करता हूँ। अभी एक ख़बर नज़र से गुज़री कि हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाज़मीन और ख़ुद मुख्तार कॉरपोरेशंस जो हैं उनके मुलाज़मीन की तनख्वाहों में कमी करेगी। पहली बात ये कि पेट्रोल महंगा हुआ, और उसके बाद उसके असरात जो हैं वो तमाम चीज़ों पर पड़ते हैं, और मजमूई तौर से अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो जितनी भी अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो तमाम चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एक आवाम पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया। इसके बाद अगर आप जो तनख्वाह उनके घरों में आती है उसमें भी कमी कर देंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं कि जो पहले ही मुश्किल हालात में गुज़ारा कर रहे हैं। अच्छी बात है, और चंद इक़दामात ऐसे हुए कि जिसमें हुकूमती अखराजात को जो है कट डाउन किया गया, कम किया गया, और ये भी कहा गया कि जी जो वज़रा हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो मुशीरान हैं, जो स्पेशल एडवाइज़र्स हैं, वो जो है वो 3 महीने तक तनख्वाह नहीं लेंगे। हमारे यहाँ जो एक ढाँचा बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें वो लोग जो ऐवान इक़्तिदार में पहुँचते हैं मसवाए चंद एक ऐसी तंजीमों के कि जिनके लोग शायद इस हवाले से नहीं आते हैं, जिसमें आप एमक्यूएम को कह लें और जमात इस्लामी को। इसके अलावा बाकी जितनी सियासी तंजीमें हैं अमूमी तौर से उनके जो मेंबरान हैं, जो अरकान असम्बली हैं, वो हैं कि जिन्हें अगर आप देखें तो जो रकम यहाँ से तनख्वाह के तौर पर मिलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुतमव्विल हैं, कोई जागीरदार है, कोई सरमाएदार है, इसी किस्म का मामला है। दूसरी बात ये है कि वो जो ब्यूरोक्रेसी के शानदार जो अखराजात हैं, शाहाना अखराजात हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास, और जितनी बड़ी गाड़ी है उतना ही पेट्रोल उसमें खर्च होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम तनकीद करते हैं बहुत से ममालिक पर तो फिर हम उनके स्ट्रक्चर, उनके जो जो उन्होंने मराहत का सिलसिला रखा हुआ है उसको भी हम मद्देनज़र रखें तो हमें मालूम होगा कि वहाँ जिस सतह के हमारे यहाँ के अफ़सरान को जो है बड़ी गाड़ियाँ दी जाती हैं, डेढ़-डेढ़ 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ दी जाती हैं, वहाँ वो लोग छोटी गाड़ियाँ उन्हें दी जाती हैं, बल्कि आला सतह पे भी छोटी गाड़ियाँ ही इस्तेमाल होती हैं जिनमें पेट्रोल भी कम खर्च होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मराहत आपने रखी क्यों हुई हैं? और अगर रखी हुई हैं तो इस मौके पर आप उनसे ये कहें कि कम से कम इस वक़्त के दौरान जब आम लोग जो हैं, आम ऑफ़िसर जो होते हैं, जो 17 से लेके और 20 ग्रेड तक के ऑफ़िसर होते हैं, जिनमें प्रोफ़ेसर्स भी होते हैं, जिनमें और इसी हवाले से लोग होते हैं, जब वो अपनी तनख्वाह से जो है अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा कर सफ़र करते हैं, तो आखिर इन्हें ऐसा कोई भी किसी किस्म की भी जो है वो रियायत क्यों दी जा रही है? हाँ, अगर आप किसी सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, आपको कोई विज़िट सरकारी करना है, तो उसके लिए यकीनन एक रसीद बन जानी चाहिए, और उस रसीद के की मदद से जो है आप जो सबूत होना चाहिए ना, लॉग बुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए कि जी इस मद में जो है इन्हें कन्वेंस के तौर पर ये रकम अदा की गई। बाकी अगर वो अपनी ज़ाती तौर से अपनी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और कहीं मिलने मिलाने जा रहे हैं, तो फिर लाज़िम बात है कि उन्हें ये रकम नहीं लेनी चाहिए पेट्रोल की मद में। फिर उन्हें इतनी मराद दी जाती है कि जनाब उनको जो है बिजली का बिल भी उनका ना होने के बराबर है, और कई हज़ार जो है उसमें यूनिट्स उनको फ्री कर दिए जाते हैं। जब आप उन्हें इतनी मराद दे रहे हैं तो फिर आप इस बात की क्या तवक्को रख सकते हैं कि अवाम आपसे ताउन करेंगे? अवाम ताउन करने पे मजबूर हो जाते हैं, अवाम ताउन करते नहीं हैं। आप ऑटोमेटिकली जब कटौती कर लेते हैं तो अवाम कुछ कह नहीं पाते। लेकिन देखिए अवाम जब कुछ कह नहीं पाते हैं ना, तो ये ना कहना कभी-कभी बहुत ख़राब सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लेता है। अवाम को इतना परेशान ना कीजिए। यकीनन हमारे लोग मुहिब्बे वतन हैं, इस वक़्त जो कुछ सूरत-ए-हाल है, उस सूरत-ए-हाल में मुकम्मल तौर से हुकूमती पॉलिसीज़ के जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं, हम इस वक़्त तनहा नहीं हैं, और बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से हम इस वक़्त जो है वो हम ख़ारजा उमूर को और जो ख़ित्ते में जंग की सूरत-ए-हाल है, उसमें हम बहुत उम्दा तरीक़े से काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कि अगर हम देखें तो इससे पिछले दौर हुकूमत में हमें कुछ तन्हाई का एहसास हो रहा था कि आलमी सतह पर हम तन्हा हो गए, लेकिन इस वक्त जो है तन्हाई का मामला नहीं है।
لیکن اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی صورتحال بڑی اچھی ہے اور جناب معیشت مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم جو ہے آئندہ اس خطے میں جو ہے ایک بڑی معاشی قوت بن کے ابھریں گے۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ سب کچھ نچلی سطح تک، عوامی سطح تک کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر عوامی سطح تک نہیں آ رہا ہے تو لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک جھٹکے میں آپ جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے آپ کا ملمہ اتر جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر صورتحال خراب ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہ ہم تک تیل کی رسد ہے اور پہنچ رہی ہے۔ ہمارے پاس خود گوادر کا راستہ موجود ہے کہ جہاں سے بھی تیل کی رسد پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے جو برادر ممالک ہیں، جو ہمارے ساتھ دینے والے ہیں ہر حالت میں، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ آئل کے سلسلے میں ہمیں پریشانی نہیں ہونے دے رہے، ریزروز بھی ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ ہے تو اس کے بعد پھر یہ تیل کی بنیاد پر عوام کا تیل نکال لینا اور ان کو اس حال کو پہنچا دینا کہ لوگ جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، تو دیکھیے اگر یہ اعلان ہے اور یہ مصدقہ نہیں ہے تو اس کی تردید کر دینی چاہیے، اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو برائے مہربانی عوام کو بند گلی کی جانب نہ دھکیلیں، انہیں پریشان نہ کیجیے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تہوار بھی قریب ہے، تہوار کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک اور پیٹرول بم کے ساتھ ایک دوسرا جو ہے تنخواہیں کم کا بم بھی مار دیا ہے۔ تو آپ ایسا نہ کیجیے، عوام آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرتا رہے، لیکن جب انہیں اس مشکل ترین صورتحال سے گزارا جائے گا تو پھر ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا، تو پھر یقیناً آوازیں بھی بلند ہوں گی اور وہ اس وقت آوازیں بلند ہونا مناسب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یادداشت پہ غور کیا جائے گا۔ ویسے تو کارخانے میں ٹوٹی گئی آواز کون سنتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی اس طاقتور دور میں یقیناً میری آواز سے کچھ لوگوں تک تو پہنچے گی۔ اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔